दूसरी जानिब लाहौर में लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज साहब और सुलेमान शहबाज साहब जो हैं वो बेनामी हैं। ये सारा कारोबार जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है और दूसरी तरफ उन्हें भी मुल्ज़म और मुजरम बनाने की कोशिश की जाती है और मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी गलत मुकदमा जो है वो बनाया जाता है। 13 तारीख को उनकी बेल पटिशन है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये जुल्म के जो दिन हैं अब ये गिने जा चुके हैं। अब जब जालिम ही आके यहाँ पे कह रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो अब ये जुल्म के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसके तमाम कायदीन को जो है वो इंसाफ मिलेगा और दोबारा मौका मिलेगा कि वो इस मुल्क और कौम की खिदमत जो है उसी दयानत और अमानत से जो है वो जारी रखें जो वो पहले करते रहे। अच्छा राना साहब, ये इस वक्त पीटीआई के जो रैंक्स हैं उनमें खासी खलबली मची हुई है कि इनके पास इन्होंने इनकी हुकूमत जो है वो बनवाई, तो क्या आप यानी नून लीग कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ मिलकर इस हुकूमत को टॉपल डाउन कर सकते हैं? देखें, कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो एमएनए और एमपीज़ की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। अगर वो अपने लोगों को, जबकि हमारे इल्म में है कि उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था। अब मेरा ख्याल है कि वो उन्हें जहाज़ भी घुमाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करने का कायल हूँ। हमारे साथ अभी तक जहांगीर तरीन साहब का इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कभी राब्ता होगा तो इस बारे में पार्टी जो है वो एक सियासी फैसला जो है मशावरत के बाद करेगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जिसका इलेक्शन जो है उसकी आमद हो गई, करीब है वो इलेक्शन, किस तरह देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं जिसका इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि माजी में ये इलेक्शन मतनाज़ा हो गया था। देखें, डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का ज़ाब्ता जारी किया है और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, और उन्होंने हमें भी बाकायदा नोटिस भेजे कि जी आप हल्के में दाखिल नहीं हो सकते। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तआवुन करते हुए और उसका एहतराम करते हुए जो है, हम में से किसी ने कोई वायलेशन नहीं की। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हुए, शायद ये पहली मिसाल है कि वोट चोर हुकूमत और वोट चोर टोला जो है वो वहाँ पे डस्का में जो है वो पकड़ा गया है। उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको सज़ाएँ देगा और कल का इलेक्शन जो है हम तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा कि वो फ्री होगा, वो फेयर होगा। और अगर वो इलेक्शन फ्री और फेयर होता है तो वहाँ के जो सर्वेज़ आए हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है, उसमें तो मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस वाज़ेह अक्सरियत से वहाँ पे जो है वो कामयाब हो रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए जो है वो बेताब है। अच्छा, ये बताइएगा कि पीडीएम जो है वो तो अब बिल्कुल है और अब उसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंटली इस हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या कुछ सोच रही है, क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो बात है कि जी पीडीएम टूट रही है, पीडीएम जो है वो ख़त्म हो गई है, ये एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीडीएम क्या थी? पीडीएम 10 जमातों ने बैठ के इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि इस मुल्क में 2018 के इलेक्शन जो थे वो रिग थे, जाली थे। उन इलेक्शन की बुनियाद पे एक टोले को, नालायक और नाहल टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। क्या अब भी
किसी जमात ने इस बात से इनकार किया है? क्या ANP या पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम हुकूमत के साथ शामिल हो रहे हैं? या उन्होंने कहा है कि जी 2018 का इलेक्शन जो था वो बड़ा फ्री और फेयर था? या उन्होंने कहा है कि सिविलियन बारादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए? जो बुनियादी मकासद हैं उसके ऊपर तमाम जमातें कायम हैं और अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए सिविलियन इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। फ़ख्र की बात ये होती है कि गुर्बत की लकीर से नीचे से लोगों को ऊपर लेके आए, उनको नौकरियां दे के, फैक्ट्रियां बना के, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, इन्वेस्टमेंट ला के। ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ इस चीज पर फख्र करती है कि जी हमने और लोगों को धकेल दिया नीचे और इस वजह से हमारा एहसास प्रोग्राम बढ़ गया? ये पहली हुकूमत है। बजाय कि आप 3 साल के बाद खड़े होकर ये कहते कि एहसास प्रोग्राम मैंने 120 बिलियन पर शुरू किया था, मैंने 50 लाख लोगों को या 60 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए हैं, इसलिए हमें अब उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कमा रहे हैं। ये है एक मंतक। बेरोजगारी 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 3 साल में, यानी कि 60 लाख, 70 से 80 लाख जा चुकी हैं। तो तीनों जो एहदाफ हैं जो किसी मुल्क के लिए भी, आज भी जो मैंने सर्वे का जिक्र किया था वो 3 है, लेकिन उस 3 की नहीं बात करते हैं। हमाद अज़हर साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है टैक्स रेवेन्यूज जो हैं बड़े जबरदस्त बढ़ रहे हैं, 10% बढ़ गए। अभी आप मुझे ये बताएं कि 3 साल में 10% टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुए सिर्फ 3 साल में, यानी कि तकरीबन 3% हर साल एवरेज अगर लगाएं 3%। इन्फ्लेशन कितनी रही है? डबल डिजिट। तो कम से कम टैक्स रेवेन्यू उतना तो ग्रो करें जितना आपका इन्फ्लेशन है। अब आप कंपेयर कर लें 3% एवरेज 3 साल पर और PMLN के जो 5 साल थे उसमें से 4 साल में 20% ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ 20%। सबसे कम थी 13% और इन्फ्लेशन कितना था? 3-4%। उससे आप तनासुब से देखें कि जेन्युइनली टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का फायदा क्या है? टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का फायदा यह है हमने डबल किया, 1900 बिलियन से लेके 3850 बिलियन पर छोड़ा। ये उधर ही फंसे हुए हैं। इस साल सिर्फ 10% ग्रो करेंगे तो 3 साल में आप हिसाब लगा लें उसका मतलब क्या है। एक सिर्फ मैं अलार्मिंग फिगर बता दूं इस कौम के लिए, और हमाद अज़हर साहब अगर सुनना चाहें तो, और वजीर आजम साहब, कि कितना हम किस डिजास्टर की तरफ जा चुके हैं। जो आपके डेट सर्विसिंग होती है